हाय फ्रेंड, आप सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर यानी कि क्लस्टर बी का सेकंड टाइप हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। पहले इसके सिम्टम जानते हैं। इसमें बाकी पर्सनालिटी डिसऑर्डर की तरह ये नहीं होता है, क्योंकि क्लस्टर ए के तीनों टाइप पर्सनालिटी डिसऑर्डर पुरुषों में ज़्यादा और महिलाओं में कम होते हैं। क्लस्टर बी का भी फर्स्ट जो टाइप है वो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में कम होता है, लेकिन हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की पेशेंट महिलाएं ज़्यादा होती हैं, पुरुष कम होते हैं। इसके सिम्टम के बारे में हम जानते हैं। सिम्टम है कि इसके जो पेशेंट होते हैं वो अपने शारीरिक आकर्षण से दूसरे को आकर्षित करना चाहते हैं। ऐसा मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटी करेंगे कि उनकी एक्टिविटी से दूसरे लोग उनसे इम्प्रेस हो, उनकी तरह देखें, उनकी तरफ देखें। और अगर ऐसा कोई नहीं कर रहा है तो वो अत्यधिक संवेदनशील हो जाते हैं। ऐसे लोग अपनी आलोचना या फिर खुद के इग्नोरेंस के वजह से, और ऐसे लोग ड्रामेटिक होते हैं, नाटकीय तरीके से बातचीत करते हैं और ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे बच्चे जो बचपन में होते हैं वो अपने माता पिता के व्यवहार की नकल करते हैं। बचपन में ये होता है, युवा अवस्था में होता है। इनकी बातचीत करने की शैली, इनका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक होता है। बातचीत करने की शैली बहुत संक्षिप्त लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली, आकर्षक होता है और एक तरह से उत्तेजक इनकी भाषा शैली होती है। कुछ ऐसी ये बातें करते हैं भावनात्मक, और कुछ इस तरह की बातें करते हैं, उत्तेजक बातें, कि लोग इनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं। और इनकी बातों में नाटकीयता भी होती है, भावना भी होती है और अंतरंग होने की सहमति होती है इनकी बातों में। इस शैली में लोग बातचीत करते हैं और उन स्थितियों में सहज नहीं हो पाते हैं अगर कोई इन पे ध्यान नहीं दे रहा है। और अगर इनकी कोई आलोचना कर दिया तो फिर वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और इनकी भावनाएं बहुत जल्दी जल्दी बदलती रहती है। और ये लगातार रोमांच की तलाश करते हैं। जैसे कि क्लस्टर बी का फर्स्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के पेशेंट में एक चीज़ पाई जाती है कि वो आकर्षक व्यक्तित्व रखते हैं, लेकिन साथ में एक शोषक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, लोगों का शोषण करते हैं और इसमें अपनी चालाकी समझते हैं। इसी तरह के कुछ सिम्टम इसमें होते हैं कि ऐसे लोग अपने आकर्षण से दूसरों को आकर्षित करते हैं और अपनी उत्तेजक बातों से, अपनी भावनात्मक बातों से लोगों को उत्तेजित करते हैं और खुद को भी शोषित होने देते हैं और खुद दूसरों का भी शोषण करते हैं। और ये इनकी बातें इतनी आकर्षण वाली होती हैं कि लोग इनके प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं। और इसमें इलाज चलता है एंटी डिप्रेशन दवाएं, एंटीऑक्सीडेंट दवाएं, और कारण इसका आनुवंशिकी है यानी कि जेनेटिक। और कभी कभी इसका जेनेटिक हिस्ट्री होता है, मतलब कि दादा परदादा या फिर माँ में है, नानी में है, ऐसे कई पीढ़ियों में है। वो किसी भी पीढ़ी में हो सकता है, पिता की तरफ की पीढ़ी में भी हो सकता है, माता की तरफ की पीढ़ी में भी हो सकता है। और माहौल का भी असर पड़ता है कि अगर बच्चे गंदे माहौल में रह रहे हैं या फिर उस तरह के माहौल में रह रहे हैं कि वो चीज़ें सीख रहे हैं, ड्रामेटिक होते जा रहे हैं, नाटकीय होते जा रहे हैं, और जो उनकी आलोचना कर रहा है या फिर जो उन पर ध्यान नहीं दे रहा है वो असहज हो जाते हैं, संवेदनशील हो जाते हैं और यहाँ तक कि आत्महत्या की धमकी भी देते हैं दूसरों का ध्यान खींचने के लिए। और बहुत संक्षिप्त बात करेंगे लेकिन बहुत भावनात्मक, इतना प्रभावशाली बात करेंगे, और एक तरह से उत्तेजक भाषा शैली होती है कि दूसरे लोग इनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, खींचे चले आते हैं। तो ये कुछ लक्षण होते हैं हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के पेशेंट का। अब ये क्लस्टर बी का सेकंड टाइप कंप्लीट हुआ और कल हमारा टॉपिक रहेगा क्लस्टर सी, क्लस्टर बी का थर्ड टाइप, उसके बाद क्लस्टर सी। ओके, बाय बाय।